हेलो बच्चों, द क्वेश्चन सेज इफ x1 x2 and so on up to xn are n values of a variable x and y1 y2 and so on yn are n values of variable y such that yi is equals to axi plus b and where I is equals to 1, 2, and so on up to n, then write variance y in terms of variance x. तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में गिवन है वेरिएबल x की वैल्यूज x1 से xn तक है एंड वेरिएबल y की वैल्यूज y1 से yn तक है। अब yi भी डिफाइन है यहाँ पर और I की वैल्यू हमें गिवन है 1 to n। सो देन राइट वेरिएंस, हमें वेरिएंस y को वेरिएंस x के टर्म्स में लिखना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम की कंसेप्ट यूज करेंगे, दैट इज वेरिएंस x will be equals to summation of xi minus x bar whole square upon n आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स एंड एक्स बार इज योर मीन। अब वेरिएंस y की बात करेंगे तो वेरिएंस y विल बी इक्वल्स टू समेशन yi माइनस y बार होल स्क्वायर अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स दैट इज n, बिकॉज यहाँ पर n वैल्यूज है। अब यहाँ पर देखिए हमें इस क्वेश्चन में yi डिफाइन है, yi is equals to axi plus b, ये गिवन है और I भी डिफाइन है कि I आपका 1, 2, 3 एंड सो ऑन अप टू n तक जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ पर y बार की बात करें तो y बार क्या आ जाएगा, मीन की वैल्यू हो जाएगी आपके पास समेशन yi अपॉन n। तो यहाँ पर समेशन yi है आपके पास axi प्लस b अपॉन n। अब हमें पता है कि ये आपके पास कितने तक जाएगा, n तक, दैट मीन्स b जो है आपका n टर्म्स तक ऐड होगा। सो दिस विल बी इक्वल्स टू, इसको हम लिख सकते हैं a टाइम्स कांस्टेंट टर्म है a टाइम्स समेशन xi प्लस n टाइम्स b अपॉन n, बिकॉज जब b को आप n टाइम्स ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा n इंटू b। अब इसको हम लिख सकते हैं y बार इज इक्वल्स टू, ये जो वैल्यू है आपकी यहाँ से आ जाएगा, इसको हम सिंप्लीफाई करें तो ये a इज a टाइम्स ऑफ xi समेशन xi अपॉन n प्लस nb अपॉन n आ जाएगा। तो यहाँ से आ गया आपके पास x बार इज इक्वल्स टू a टाइम्स y बार इज इक्वल्स टू a टाइम्स x बार, ये आपके पास x का मीन हो जाएगा, n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, देन यहाँ पर हो गया आपके पास प्लस b। अब हम फॉर्मूले में पुट करेंगे वेरिएंस y, तो वेरिएंस y इज इक्वल्स टू समेशन, यहाँ पर है आपके पास yi माइनस y बार, तो दिस इज yi माइनस y बार होल स्क्वायर अपॉन n। so this will be equals to summation yi है हमारे पास axi प्लस b माइनस y बार की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है ax बार प्लस b, सो ax बार प्लस b अपॉन ये हो जाएगा आपके पास n होल स्क्वायर। अब यहाँ पर जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो यहाँ से आएगा आपके पास वेरिएंस y इज इक्वल्स टू समेशन axi बार प्लस b axi प्लस b माइनस ax बार देन माइनस b होल स्क्वायर अपॉन n। अब प्लस b से आपका माइनस b कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से आएगा आपके पास वेरिएंस y इज इक्वल्स टू समेशन, ये हो जाएगा आपके पास, हम यहाँ से अगर a कॉमन ले लें
तो ए आपका कॉमन आ जाएगा एंड ये हो जाएगा आपके पास समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार, ए स्क्वायर कॉमन आएगा, अगर यहाँ से हम कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा होल स्क्वायर अपॉन एन, और ये किसकी वैल्यू है, तो ये हो जाएगा आपके पास ए स्क्वायर, यहाँ पर देखिए वेरिएंस एक्स कितना है, एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, so this is equals to variance x, तो यहाँ से हम बोलेंगे कि वेरिएंस y will be equals to a square variance x, so हमें यहाँ पर यही पूछा गया था कि वेरिएंस y को x वेरिएंस x के टर्म्स में लिखिए, so this is our final answer. Hope you understood it very well. Thank you so much. Best of luck.